नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। उत्तर प्रदेश में रबी फसल के लिए योजना और तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह आलोक समेत कृषि उत्पादन से जुड़े सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस गोष्ठी में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लगभग 600 से अधिक किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रबी 2024 के लिए कृषि योजनाओं और रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा करना था। गोष्ठी के दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को सूचित किया कि 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की जाएगी। साथ ही उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करके प्राकृतिक खेती को अपनाएं। मंत्री ने किसानों से फसल बीमा का लाभ उठाने और फसल क्षति की स्थिति में तुरंत रिपोर्ट करने का आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसानों को मिलने वाले अनुदान पर राज्य सरकार का लोगो और किसान का नाम अंकित हो। उत्तर प्रदेश सरकार की यह राज्य स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग और बीज विकास निगम के प्रमुख अधिकारियों ने किसानों के साथ सीधा संवाद किया। इस आयोजन का उद्देश्य किसानों को नवीनतम तकनीक और योजनाओं की जानकारी देना और उन्हें फसल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना था। रबी के अभियान के भीतर जो लक्ष्य हमारे हैं वो लक्ष्य हमने किसान भाइयों के सामने रखे हैं कि किस प्रकार से हम लोग उनको जो खेती के लिए आवश्यक सामान है, खाद, बीज, पानी, इसकी किस प्रकार से व्यवस्था बना करके रखे हैं। और लगभग राज्य के भीतर 136 लाख हेक्टेयर के भीतर इस साल रबी अभियान के भीतर खेती कराई जाएगी, जिसमें 100 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा हम गेहूं की और उसके अलावा दलहन और तिलहन की खेती पर विशेष फोकस कर रहे हैं। मक्के की खेती को भी लगाए जाने के लिए हमने बल दिया है, जिसके माध्यम से राज्य के भीतर एक समेकित खेती को बढ़ाया जा सके। गन्ना, जो शीतकालीन गन्ना लगाई जाएगी, उसके भीतर भी दलहन और तिलहन की खेती किसान करें और सब्जियों की खेती भी और मसाले की खेती में धनिया आदि की खेती करें। यह मैंने उनसे आह्वान किया है, जिससे उनकी आमदनी 2 गुना ही नहीं, कई गुना बढ़ाई जा सकती है। राज्य सरकार उनके लिए हर प्रयास करने के लिए सचेष्ट है। समय से वो अपने खेती की शुरुआत करें। विलम्ब होने से उनकी प्रोडक्टिविटी पर नुकसान हो रहा है। और साथ साथ में वो बीज के शोधन के कार्यक्रम करें और लाइन सोइंग पर विशेष फोकस किया है कि लाइन सोइंग के माध्यम से यदि वो पंक्तिबद्ध खेती करते हैं तो उनका श्रम भी कम लगता है, लागत भी कम लगती है और पैदावार ज़्यादा होती है, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी कम होता है। तो इस नाते उनको ये आह्वान किया गया है कि वो इस काम को करें। अभी हम लोगों ने लगभग 30,000 सोलर पंप इस नवरात्र के भीतर खोले हैं। किसान भाइयों से ये भी अपील किया है, वह 60% अनुदान पर सोलर पंप सरकार दे रही है कि किसान भाई सोलर पंप के माध्यम से अपने आवेदन पत्र दें, ऑनलाइन आवेदन करें और उसका लाभ उठा करके अपने खेत की सिंचाई को बढ़ाएं। इसी प्रकार से लगभग 1 लाख से ज़्यादा कृषि यंत्रों को हम अभी खोलने वाले हैं इसी नवरात्र में, जिस पर 50% अनुदान उन किसान भाइयों को उन कृषि यंत्रों पर मिलेगा। तो उसके लिए भी उनको मैंने जागरूक किया है। पूरे राज्य के भीतर 6 मंडलीय स्तरीय गोष्ठियाँ होंगी, जिसके भीतर 3-3 मंडलों को क्लब करके आने वाले दिनों में इसी अक्टूबर महीने के भीतर उन गोष्ठियों को पूरा किया जाएगा, जिसके भीतर हमारे विभिन्न विभागों के अधिकारी और हमारे मंत्रीगण भी उसके भीतर शामिल होंगे। ऑल इंडिया वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज़ यूनियन ने लखनऊ के फैजाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री SK पांडे ने बताया कि श्रमिकों के हित के लिए किए गए प्रयासों के तहत वित्त विभाग ने पुराने श्रमिकों के अवशेष
वेतन का भुगतान करने का आश्वासन दिया है। साथ ही 9 अक्टूबर तक 19 डिपो के श्रमिकों की सूची भी मांगी गई है। इस कार्यक्रम में नवनियुक्त पदाधिकारियों की भी घोषणा की गई। आज ऑल इंडिया वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज़ यूनियन ने उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी की घोषणा की, कमेटी बनाई गई और उप श्रम आयुक्त कार्यालय से जो प्रत्यावेदन चल रहे थे उनमें सफलता हासिल हुई है। आने वाली 9 तारीख को समस्त श्रमिकों की सूची मांग ली गई है, उसके उपरांत उनके हित के कार्य किए जाएंगे। लगातार सर अब जो मजदूर उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं जी। अब नई कमेटी का फिर से दोबारा गठन हुआ है, कैसे वो इन लोगों के साथ आप? नहीं, नई कमेटी का गठन नहीं हुआ है। ये कि हमारी यूनियन जो है वो ऑल इंडिया की है। ऑल इंडिया वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज़ यूनियन जो है ऑल इंडिया की बॉडी है। आज हमने उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी की का गठन किया है ताकि हम पे भी थोड़ा सा कार्यभार कम हो और ये कमेटी अपनी जिम्मेदारी समझकर इसको अपना उत्तरदायित्व निभाए। आगे की प्राथमिकताएं क्या है? आगे की प्राथमिकता ये है कि हमारे जो भी श्रमिक भाई हैं उनके भविष्य के लिए जो भी न्यूनतम वेतन है, एम्प्लॉयमेंट कार्ड है, ESIC है, EPF है, उनके लिए लड़ाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। आज जो प्रेस वार्ता की गई है, किन किन बिंदुओं पे चर्चा की गई है और आगे की रणनीति क्या है? तो अभी तक इससे पहले सारी चीज़ें आनंद जी बता ही चुके हैं आपको। यहाँ पे प्रेस का होना या यहाँ पे इस पूरे कार्यक्रम के होने का मतलब ये है कि एक तो हम अपनी कमेटी को इंट्रोड्यूस कर सकें, दूसरा जो हमारे गोल्स हैं अपने यूनियन के मज़दूरों को लेकर के, उनकी प्रॉब्लम्स को लेके, उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं जो उनको नहीं मिल रही हैं, जो उनको किसी भी तरह से प्राप्त नहीं होती हैं, जिसके लिए इतने समय से ऑलरेडी पांडे जी और उनकी पूरी टीम, स्पेशली उनका जो इतना ज़्यादा उसमें कार्य लगा हुआ है, उस टीम को एक्सपैंड करने का मतलब ये है कि हर कोई उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो उनके वेतन के विषय में हो, चाहे वो उनके एरियर्स जो भी उनकी पुरानी है चीज़ें, चाहे वो उनके बीमा के विषय में हो। कभी किसी को चोट लग जाए, किसी को कोई परेशानी हो, कोई है उनके पास? कोई नहीं है। तो हम लोगों का ये प्रयास है और होगा आगे कि आने वाले समय में हम उन चीज़ों के लिए उनको सॉर्ट आउट कर सकें, उनकी उन परेशानियों का ध्यान कर सकें। हाथरस में 2 जुलाई को हुए सत्संग भगदड़ में 121 लोगों की मौत के मामले में आरोपियों को चार्जशीट देने की अपील के साथ वकील AP सिंह ने मायावती पर तंज कसा। इस हादसे में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक महिला आरोपी को जमानत मिली है। आज कोर्ट में 3200 पृष्ठों की चार्जशीट पेश की गई। AP सिंह ने कहा कि यह घटना बाबा के खिलाफ एक साजिश थी और उन्होंने 2 संदिग्धों के नाम भी प्रशासन को दिए हैं। उन्होंने मायावती की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें अब बोलने का कोई अधिकार नहीं है। योगी और मोदी के साथ साथ अखिलेश यादव का भी उन्होंने धन्यवाद किया। हाथरस की माननीय जिला न्यायालय में 2 जुलाई 2024 को मुगलगढ़ी सिकंदराराव हाथरस में जो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ में जो दुखद घटना हुई थी, जिसको एक सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया था। कुछ लोगों ने, षड्यंत्रकारियों ने, चाहे वो लोग सनातन धर्म को बदनाम करने वाले हों, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की उनकी साजिश हो, चाहे नारायण साकार हरि जी को बदनाम करने की साजिश हो, उनमें से कुछ कोई राजनीतिक पार्टी के भी लोग हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, जिनके बारे में हमने विस्तृत शिकायत देव प्रकाश मधुकर के द्वारा, जो कि जिला जेल अलीगढ़ में निरुद्ध हैं इसी केस में, उनके द्वारा SP हाथरस, DGP उत्तर प्रदेश पुलिस लखनऊ, माननीय मुख्यमंत्री तथा SHO सिकंदराराव सभी को दे रखी है। लिखित शिकायत, उसमें नाम भी दिए गए हैं सभी के। आज उसी केस में अब क्योंकि 3 महीने हो गए हैं
और ये 11 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया था। 11 लोगों में एक रिलीज हो गए, दूसरी रिलीज होने का प्रोसेस है। ऑनरेबल हाई कोर्ट से 2 महिलाओं को अंतरिम जमानत दी गई और सभी की यहाँ की जमानत का प्रोसेस पूरा हो गया है। पुलिस ने, क्योंकि 11 लोग न्यायिक अभिरक्षा में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, तो ऐसा हमारा दंड संहिता का नियम है कि चार्जशीट फाइल करें, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होती है। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है इन 11 लोगों की और उसमें 3200 पेज की चार्जशीट फाइल की है, जिसकी आज कॉपी सप्लाई होनी है। मैं यहाँ आया हूँ, सभी एक्यूज को यहाँ पेश किया जाएगा, अलीगढ़ जेल से लाके पेश किया जाएगा और उसमें उनको कॉपी सप्लाई की जाएगी। लखनऊ घूमने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नवाबों का शहर अब डायनासोरों का घर बन गया है। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में यूपी का पहला जुरासिक पार्क खोला गया है। इसमें आपको तरह तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे, जहां डायनासोर की दुनिया का रोमांच प्रदेशवासियों महसूस कर सकेंगे। यह पर्यटकों के लिए प्रागैतिहासिक युग को वापस जीने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का यह पहला अनोखा आकर्षण 5 एकड़ में फैला हुआ है, जहां जापान और ताइवान से रोबोटिक डायनासोर के मॉडल्स मंगवाए गए हैं, जिनमें टायरानोसोरस रेक्स, वेलोसिरैप्टर और ट्राइसेराटॉप्स डायनासोर सहित विलुप्त हो चुके 35 प्रकार के मॉडल्स के साथ टॉकिंग ट्रीज के बीच अलग ब्रीदिंग इफेक्ट का दर्शक आनंद उठा सकेंगे। लखनऊ के गोमती नगर में बने एशिया के सबसे बड़े पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क में अब आप जुरासिक पार्क का भी आनंद ले सकते हैं। जी हाँ, इस पार्क के अंदर 5 एकड़ की जगह पर पीपीए मॉडल पर जुरासिक पार्क को तैयार किया गया है, जहां पर रोबोटिक डायनासोर्स के साथ साथ दहाड़ने वाले डायनासोर्स और तमाम तरीके की जो जुरासिक पार्क के अंदर आपको चीज़ें मिलेंगी। एक जंगल जैसा आनंद मिलेगा। देखिए आप तस्वीरें किस तरह से यहाँ पे बाकायदा मॉडल तैयार किए गए हैं। कचड़े के ढेर से ये मॉडल तैयार किए गए हैं, साथ साथ जो भी स्क्रैप वाली चीज़ें हैं उनसे बनाया गया है। और ये बोलने वाले डायनासोर्स हैं जिनको यहाँ पे लाया गया है। ये रोबोटिक तैयार किए गए हैं, जिसे जापान और ताइवान से बुलाया गया है। यहाँ पर आपको डायनासोर्स के विशालकाय मॉडल भी देखने को मिल जाएंगे, जो मूर्ति की तरह सिर्फ खड़े ही नहीं हैं, बल्कि रोबोट की तरह इधर उधर सर भी घुमाते हैं, आंखें चमकाते हैं और चिड़चिड़ाते हैं। इसके साथ ही साथ विशाल रोबोटिक डायनासोर यहाँ पे रखे गए हैं, जिनमें टायरानोसोरस रेक्स के साथ साथ वेलोसिरैप्टर्स और ट्राइसेराटॉप्स जैसे कई जीवांत रोबोटिक डायनासोर्स के मॉडल्स हैं, जो कि बच्चे, बड़ों और बुजुर्गों को सभी को एक अच्छा नज़ारा देखने को देंगे। और आपको मैं दिखाऊं, ये 5 एकड़ पे तैयार किया गया है। इस देखिए आप पूरा जंगल का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको लगेगा कि बिल्कुल आप जुरासिक पार्क के अंदर हैं। काफ़ी मेहनत के बाद इसको तैयार किया गया है। 1 हफ्ते का लगभग इसमें ट्रायल रखा गया था, जिसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है पब्लिक की तरफ से, और उसके बाद अब इसको ओपन कर दिया गया है। 120 रुपये का इसका टिकट है, जिसको लेकर के बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप में ये सिर्फ लखनऊ ही नहीं, पूरे प्रदेश का एक अनोखा पार्क है, जहाँ पे पहला उत्तर प्रदेश में जुरासिक पार्क तैयार किया गया है, जिसके अंदर गॉडजिला, किंग कॉन्ग, मैमथ, इन जैसे रियल साइज के मॉडल तैयार किए गए हैं, जिसमें आपको देख करके लगेगा कि ये साइंस इफेक्ट के साथ मूवमेंट का भी जो लुत्फ है वो आप इसमें उठा सकते हैं, ब्रीथिंग भी ले सकते हैं। और जो डायनासोर्स हैं वो बाकायदा दहाड़ करके आपको ललकारेंगे भी और ये संदेश देंगे कि हाँ, वो यहाँ पे सिर्फ रोबोट की तरह नहीं है, बल्कि यहाँ पे वो जीवित हैं। आप देखिए, आप लोग जो हैं वो बाकायदा यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और तमाम तरीके की चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, डायनासोर्स को देख रहे हैं, अपने परिवार के साथ पहुँचे हैं। अलग अलग जगहों से भी लोग आए हुए हैं। देखिए आप किस तरह से ये छोटे छोटे पीपी मॉडल पे तैयार किए गए डायनासोर्स। और ये देखिए जापान से बुलवाया गया है, इसको मंगाया गया है। रोबोटिक डायनासोर है ये, जो कि बोल भी रहा है, दहाड़ भी रहा है और अपने साथ साथ हिल डुल भी रहा है, यानी कि
सिर्फ मूर्ति की तरह अब डायनासोर्स खड़े नहीं हैं बल्कि मूवमेंट भी कर रहे हैं। इसी तरीके की और भी नज़ारे हैं जो इस जुरासिक पार्क में तैयार किया गया है। देखिए आप, लोग अलग अलग जगहों से भी यहाँ आ रहे हैं क्योंकि लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश का ये पहला इस तरीके का पार्क है जहाँ पे आप पूरा जंगल का आनंद ले सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी बात करके उनसे पूछेंगे कि आखिर वो कहाँ से आए हैं और इस पार्क के बारे में उन्होंने क्या सोचा है, क्योंकि ये पार्क अमूमन इस तरह का पार्क कहीं देखने को नहीं मिलता है। आप जानेश्वर मिश्र पार्क में तो ज़रूर आए होंगे, लेकिन उसके अंदर जो जुरासिक पार्क अब बन के तैयार हुआ है, इन पेड़ पौधों का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इनसे बात करेंगे जो यहाँ पे हैं। कहाँ से हैं भाई? भाई मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ से ही? जी जी। तो अब जुरासिक पार्क का मजा ले रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरा मजा ले रहे हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं हम लोग यहाँ का। क्या खास यहाँ पे देखने यहाँ को पे मिला? भाई खास यहाँ पे डायनासोर वगैरह सब लोग देखने को मिल रहा है हम लोगों को। हाँ। जो हम लोग कभी दिल्ली देखे नहीं है। अच्छा। हाँ, वो इस टाइम बढ़िया दिखावा जा रहा है यहाँ पे। यहाँ का बढ़िया है, वातावरण बढ़िया यहाँ पे है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और भी हर ग्रुप, एज ग्रुप के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप कहाँ से हैं भाई? हम गाजीपुर से आए सर। गाजीपुर से आए जी। तो इस पार्क में ही देखने के लिए आए हैं क्या, सुन करके? जी, इस पार्क में सुने थे तो हम देखने के लिए आए हैं। अच्छा। अभी तक सिर्फ डायनासोर्स के बारे में सुना जाता। अपनी माता जी के साथ आए हैं? जी, मम्मी है मेरी। अच्छा, माता जी कैसा महसूस करें, अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लगा था। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे डायनासोर्स के बारे में, अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है एकदम ओरिजिनल मॉडल, इसी साइज के डायनासोर जो है रियलिटी में भी थे। हाँ, देखा, अच्छा लगा था। अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा। आप? जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए, लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, हम आपको और भी नज़ारे दिखाएंगे। ये देखिए, ये स्क्रैप से तैयार किया गया एक विशालकाय पेड़ है। इस तरीके का एक आपको एंट्री गेट पे भी पेड़ मिल जाएगा जो टॉकिंग ट्री है, जो आपको एंट्रेंस में घुसते वक्त आपका स्वागत भी करेगा, कहेगा कि आपका जुरासिक पार्क में स्वागत है और आपका पूरी तरीके से वेलकम करेगा, आपको जगह बताएगा कि आप कहाँ पे मौजूद हैं। और देखिए आप, वहाँ पे दीवार से एक सेटअप तैयार किया गया है जिसके पीछे एक बड़ा सा विशालकाय डायनासोर है जो कि एक समय पे रह करके आता है, चलता है, दहाड़ता है, पब्लिक के बीच आता है और एकदम रियलिटी का एहसास कराता है। तो इस तरीके का ये बाकायदा 5 एकड़ की उसमें फैला हुआ है ये पार्क, जहाँ पे इसमें तैयार इसको किया गया है। और जुरासिक पार्क अपने आप में ख़ास इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे आपको डायनासोर्स के रियल मॉडल तो ज़रूर दिखेंगे और वो सिर्फ रोबोटिक रही, उनका जो साइज़ है वो बाकायदा जितने बड़े होते हैं डायनासोर होते थे उतने ही बड़े साइज़ का डायनासोर। आप देखिए, एक यहाँ पे और विशालकाय डायनासोर बनाया गया है, आपको मैं दिखाऊं, इसके पीछे रहेगा। आइए लेके चलते हैं आपको किस तरह का, देखिए ना, यहाँ पे देखिए ये विशालकाय डायनासोर है जिसको बड़ी प्रतिमा है, ये 50 फीट से ऊपर इसको रोबोटिक है जो बाकायदा दहाड़ता है, बोलता है। और देखिए पब्लिक यहाँ पे इंतज़ार कर रही है, इस जगह से एक डायनासोर निकल के आता है, वो पब्लिक के बीच में पहुँचता है, दहाड़ता है और फिर वापस चला जाता है। तो इस तरीके का पूरा मॉडल तैयार किया गया है जिसके बिहाफ पे ये जुरासिक पार्क है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं, अलग अलग जगहों से हैं और लखनऊ में आकर के लुत्फ़ उठा रहे हैं जुरासिक पार्क का। इनसे भी देखते हैं। ये देखिए आप, बाकायदा ये है। आप भाई साहब यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, लोग आ रहे हैं? अच्छा लग रहा है भैया। अच्छा लग रहा है जी। हम अरुणाचल प्रदेश से आया है तो हम इधर ही इसको सुन के बहुत अच्छा लगा है और हम विजिट किया है, देखा है तो असली में बहुत अच्छा लगा है। इसका बारे में तो बहुत अच्छा सुना है और हम यूट्यूब में भी देखा है, तभी तो हम इसको देखने आया है। बहुत अच्छा लगा। अभी यहाँ एंट्रेंस में ही हमको अच्छा लगा है। जी, ये मेरा बेटा है और ये बेटी है। बेटी यहाँ MBBS कर रहा है और ये बेटा, हम दोनों बेटी को मिलने आया है। तो देखिए ये हैं, लोग देख रहे हैं, रिस्पांस कर रहे हैं। देखिए विशालकाय डायनासोर है, ये यहाँ का सबसे बड़ा डायनासोर है जो बिल्कुल रियलिटी पे है, पूंछ भी हिलाता है ये, उसके साथ साथ मूवमेंट भी करता है और देखिए आप किस तरह से ये मुंह से एक्शन कर रहा है। तो ये ख़ास तौर से इसलिए बनाया गया है, स्क्रैप के में बनाया गया है और जापान और ताइवान से इन मॉडल्स को बुलाया गया है ताकि लोगों को रियल फील हो सके और लखनऊ के जानेश्वर पार्क के अंदर ये बिल्कुल जंगल जैसा जुरासिक पार्क का आनंद ले सकें। तो अगर आप लखनऊ में हैं या आसपास में हैं तो ज़रूर घूमने आएँ क्योंकि अब जानेश्वर मिश्र पार्क में लेदर शो के साथ साथ आपको जुरासिक का भी आनंद मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ तुषार असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। एक दुखद घटना में गुरुवार और शुक्रवार की मध्य रात्रि को मिर्ज़ापुर जिले में प्रयागराज वाराणसी राजमार्ग पर मजदूरों को ले जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मिर्ज़ापुर के पुलिस अधीक्षक
अभिनंदन ने बताया कि यह घटना जीटी रोड पर उस समय हुआ जब मजदूर शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे भदोही में छत बिछाने का काम पूरा करने के बाद वाराणसी स्थित अपने घर लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि हाईवे पर कछवा के पास तेज रफ्तार ट्रक ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टकरा गया। उन्होंने बताया कि सभी मृतक वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों के निवासी बताए गए हैं। लगभग 1 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना मिली कि मिर्जा मुराद कछवा बॉर्डर पर जीटी रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि एक ट्रैक्टर जिसमें 13 लोग सवार थे, जो कि जनपद भदोही से जा रहा था और बनारस की तरफ जा रहा था, उसको पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी है, जो कि अनियंत्रित हो चुका था। तत्काल इस सूचना पे हम सभी लोग वहां मौके पे पहुंचे और वहां पर जो भी बचाव का कार्य शुरू किया गया। उन 13 लोगों में से 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 जो घायल हुए उनको तत्काल इलाज के लिए बीएचयू भिजवा दिया गया है। ये सभी 13 लोग जनपद और भदोही में काम करते थे लेबर का, और आज रात्रि में ढलाई का काम करके वापस अपने गांव, जो कि मिर्जा मुराद में पड़ता है बनारस में, वहां लौट रहे थे। और ये सभी लोग वहीं मिर्जा मुराद के रहने वाले हैं। इसमें जो शव हैं 10 लोगों के, उसको कब्जे में लेके मोर्चरी भिजवा दिया गया है। घायलों का इलाज बीएचयू में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। एफआईआर दर्ज की जा रही है। आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर शांति। भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने शुक्रवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में उनके कार्यालय आवास पर सुबह 8:30 बजे एक समूह ने पत्थर फेंके, बम फेंके और गोलियां भी चलाई। सिंह के अनुसार इस घटना में उन्हें छर्रे लगने की चोट आई। उन्होंने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि उनके कार्यालय मजदूर भवन पर टीएमसी द्वारा सुरक्षित जिहादियों और गुंडों ने हमला किया, जिसमें 15 बम फेंके गए और 1 दर्जन से अधिक गोलियां चलाई गई। सिंह ने यह भी कहा कि स्थानीय पुलिस ने मूक दर्शक की भूमिका निभाई। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने मामले की उचित जांच की मांग की है। सर, आपके घर के सामने बम चला, क्या कारण हो सकता है इसका? ये जो बम चला है वो बता सकता है। हम यही बोल सकते हैं कि हमारे घर के सामने घर के ऊपर अटैक करने का मतलब क्या हुआ? इट्स ए प्लानिंग, और ये प्लानिंग में पुलिस पूरा रूप से शामिल था। हो सकता है कुछ पुलिस वाले इसमें शामिल ना हो, और पुलिस वाले हमने देखा है वीडियो में कि पुलिस वाले को भी मार रहा है सब वो लोग। तो इसका मतलब है कि कुछ पुलिस वाले भी इसको सही सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन 20 पुलिस वालों के सामने ये घटना घटती है तो इसमें समथिंग रॉन्ग। तो हमारे घर पर अटैक होता है, बम चलता है, गोली चलता है, उतरने के बाद मुझे भी पैर में स्पेल्टर लगा है बम का। तो ये क्लियर है कि इट्स प्लानिंग, ये प्लान करके किया जा रहा है। तृणमूल पूरे बंगाल में खत्म हो रही है, तो अपने जमीन के तलाश में इस तरह से भय दिखाकर लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के और साधारण लोगों को यही कहूंगा कि अब तैयारी अपने लड़के जीतने के लिए है, और अपने मैदान में उतरकर माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेकर अब अस्त्र लेकर उतरना होगा, तभी आप बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बचेंगे। क्या कारण है ये? कारण तो भैया जो किया है उससे पूछिए, मैं कारण कौन किया है? नमित सिंह यहाँ के काउंसिलर का लड़का है और एकदम ड्रग एडिक्ट है, पत्ताखोर है, और उसके साथ 12-15 जिहादी थे, यही लोग थे। आपने अपने उच्च नेतृत्व को जनाया है? देखिए, किसी को भी जनाने से क्या होगा, लड़ाई तो हमको ही लड़ना होगा। अब लड़ाई की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता अब बचने के लिए लड़ना होगा, सीधी बात। सर, अपने गृह मंत्रालय को देखिए, वो सब फॉर्मेलिटी है, उसमें क्या होने वाला है, जो भी होगा देखा जाएगा। जिस तरीके से अर्जुन सिंह के ऊपर बम के द्वारा हमला किया गया है,
ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। अगर एक एक्स एमपी अगर सेफ नहीं है तो इस बंगाल में कौन सेफ है? मुझे लगता है कि ये पूरी तहकीकात होनी चाहिए और हम केंद्र सरकार से भी बात करेंगे इस विषय में और माननीय गृहमंत्री जी के ध्यान में भी। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।